फंक्शनल ग्रुप्स, जिसके बारे में हम ऑलरेडी अपने कुछ पहले के पॉडकास्ट के अंदर, लेक्चर्स के अंदर, ऑडियो में आपको बता चुके हैं। जैसे कि आपके हेलोजन ग्रुप हो गए फंक्शनल ग्रुप में, आपके अल्कोहल ग्रुप हो गए, कीटोन ग्रुप हो गए, और भी कई सारे लाइक एल्डिहाइड, और भी कई सारे जो कि हमारे कार्बन के साथ अटैच होकर के एक नया कार्बन कंपाउंड बनाते हैं। तो यहीं से शुरुआत होती है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज सिंघानिया एंड द फाउंडर ऑफ एसआरजे ग्रुप एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल एसआरजे साइंस हब। तो अब यहाँ पर हम इसके बारे में जानने जा रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स के अंदर डिफरेंसेस क्या हैं, कि व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर्सेस हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन, जैसे कि हम बहुत पहले आपको शुरुआत में बता चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। कार्बन की जो कि वैलेंसी है 4, जो कि जिस वजह से उसको कार्बन टेट्रा वैलेंसी भी बोला जाता है। तो उसकी चारों वैलेंसी को जब हम फिल करते हैं हाइड्रोजन एटम के साथ में, ठीक है ना, तो उससे कार्बन की जो कंडीशन है वो स्टेबल हो जाती है हाइड्रोजन को उसके साथ अटैच करने पे, जिसके साथ जब वो बॉन्डिंग करता है हाइड्रोजन के साथ में कार्बन, तो वो आपका एक स्टेबल हाइड्रोकार्बन क्रिएट करता है, जिस कंपाउंड के अंदर केवल और केवल कार्बन और उसकी वैलेंसी फिल करते हुए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना करके हाइड्रोजन अटैच होता है। तो वो आपके सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन हो गए। लेकिन जिन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के अंदर जब हम हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके किसी भी अदर एलिमेंट को जोड़ते हैं, अब यहाँ पर जो अदर एलिमेंट है वो कोई भी हो सकता है, लाइक इज आपका ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, फोस्फोरस हो सकता है। तो यहाँ पर जब हम इन अदर एलिमेंट्स को हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के अंदर जोड़ते हैं, तो उनको जोड़ने पर जो भी हमारा हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है उन अदर एलिमेंट्स के साथ में, तो उस कंडीशन में वो हमारा जो कंपाउंड था, जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही उसके अंदर शामिल थे, अब यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया किसी भी अदर एलिमेंट्स के साथ में और फिर एक नया कंपाउंड बनाया। तो यहाँ से हमारा फिर वो कंपाउंड कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली क्या हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर आपके कार्बन के साथ में अदर एलिमेंट्स भी कंबाइन हो रहे हैं। तो आपके कोई भी अदर एलिमेंट हाइड्रोजन के अलावा जब कंबाइन हो जाते हैं कार्बन के साथ में, तो वो हाइड्रोकार्बन ना रहकर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है। तो ये आपका डिफरेंस है हाइड्रोकार्बन से कन्वर्ट होने पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली आपके कार्बन के होते हैं, लेकिन उसमें हाइड्रोजन के अलावा या हाइड्रोजन से अलग उसमें जब अदर एलिमेंट जुड़ने लगते हैं, तो वहाँ पर फिर वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन नहीं बच के रह जाता, वो फिर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाता है। अब यहाँ पर अगर हम और ज़्यादा डीपली इसको अच्छे समझने की कोशिश करें, एक उदाहरण लेकर के, एक एग्जांपल्स के साथ में, तो यहाँ पर हम एग्जांपल में ले सकते हैं लाइक मीथेन हो गया। मीथेन जिसका फॉर्मूला है CH4, मतलब कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन एटम। अब ये पूरी तरह से आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि जो मीथेन है, मीथेन टोटली आपका हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन है, उसके अलावा और कोई भी एक्स्ट्रा अदर एलिमेंट्स नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन अटैच है कार्बन के साथ में, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो जब हम यहाँ पर हाइड्रोजन के एक सिंगल एटम का रिप्लेसमेंट करेंगे किसी भी अदर एलिमेंट के साथ में, लाइक जैसे कि हमने एक सिंगल हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करा क्लोरीन से, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो वो हमारा बन गया CH3Cl, मतलब आपका मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा भी एक और अदर एलिमेंट जुड़ गया, जो कि हम ऑलरेडी पहले फंक्शनल ग्रुप्स में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ ये हाइड्रोकार्बन बनकर नहीं रह गया, अब ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक और अगर एग्जांपल लें, तो जो हमारा क्लोरीन था उसकी जगह पर हम अब दोबारा से ऑक्सीजन को भी अटैच कर दें,
और तो वो हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा CH3O, उसके साथ में हमने H और लगा दिया हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है, मतलब हमने OH लगा दिया। अब ये जो हमारा OH है ये हमारा एल्कोहल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा OH फंक्शनल ग्रुप है मतलब CH3OH, अब ये हमारा मिथाइल एल्कोहल बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपका कार्बन, हाइड्रोजन, उसके साथ में ऑक्सीजन भी अटैच हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम और भी ऐसी एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल आपका CH3NH2, तो ये हमारा मिथाइल एमीन बन गया। अब यहाँ पर नाइट्रोजन भी आ गया। तो अब ये कई सारे हमने अलग अलग एलिमेंट्स कंबाइन करे, किसके साथ में, मीथेन के साथ में। तो जब वो सिर्फ मीथेन था तो ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन ही थे और कोई भी अदर एलिमेंट नहीं था। लेकिन जैसे इसमें अदर एलिमेंट्स हमने कंबाइन करे, फंक्शनल ग्रुप्स को अटैच करा कार्बन हाइड्रोजन के साथ में, तो जो पहले हाइड्रोकार्बन था अब वो सिर्फ हाइड्रोकार्बन ना रह करके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है, जैसे ही वो हाइड्रोकार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होगा तो उसी के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो जाएंगी। जो प्रॉपर्टी पहले एक हाइड्रोकार्बन की थी वो जब कन्वर्ट होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होने वाली हैं। तो ये आपके डिफरेंसेस हैं हाइड्रोकार्बन वर्सेस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।